सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, ये वीडियो हर 2024 सिंसियर एस्पिरेंट के लिए है। जनरली ये वैरायटी का वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं एग्जाम होने के बाद, लेकिन अब जरूरी है कि आप एग्जाम होने से पहले ही देख लें कि भैया किस किस प्रकार के कुछ टिपिकल ब्लंडर्स है, कंफ्यूजन है, मिस्टेक्स है, जिसका लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड या अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 7 केसेस होंगे, आप उनको देखिए और जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आप इनमें से किन किन केसेस से रिलेट कर पा रहे हैं। राइट एंड इसके अलावा आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस। हर किसी को करना जरूरी है। सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ एवरी सिंगल वैरायटी एंड डिफिकल्टी ऑर्डर विद थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सॉल्व बिना करे एग्जाम में मत उतरिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से, ये दो आपके पास सवाल है, राइट, और दोनों ही सवाल आपको 2023 के हैं और बच्चों के इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। ये कहीं ना कहीं ब्लंडर ही है उनके तरफ से कि भैया कम से कम पेपर का लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज में हर बार सेम चीज रखिए। आप एक सवाल में तो मेंशन कर रहे हो कि भैया जो भी सॉल्व करना है स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करो, लेकिन आप इस वाले सवाल में कहीं पे भी स्टेडी स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपको आंसर चाहिए स्टेडी स्टेट कंडीशन का। तो देखिए, बहुत से बच्चे जो मेहनत करके जाते हैं उनका इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, समय जाया होता है। हालांकि हम हमेशा बच्चों को ये समझा के भेजते हैं कि भैया आप जेई मेंस का पेपर अगर लिख रहे हो तो कुछ चीजें है ना आपको अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि अगर नहीं लिखा है तो ऐसा मान के चलो, राइट। लेकिन भैया ब्लंडर तो है, तो आपको ध्यान देना है। अगर उन्होंने सवाल में ऐसा कोई सवाल दिया है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और आपसे वो कोई सवाल पूछ रहे हैं बिना कुछ सवाल में टाइम का मेंशन किए, तो मान के चलिए कि वो लोग आपसे स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ही पूछ रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे, जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमेशा हर बार की तरह इस बार भी बड़ा यूनिक कंटेंट है आपके हेल्प के लिए। अभी इसमें भी है ना, मैंने कई कई बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, राइट। कहीं ना कहीं ये ब्लंडर भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत डीप क्लैरिटी नहीं होती क्वेश्चन में। सवाल में आपको लिख तो देते हैं कि भैया आपके पास एक वायर है, उसकी लंबाई को बढ़ाई गई है 20% से, तो आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्मेट को ही रट लिया है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको यहाँ कहीं ना कहीं ब्रैकेट में ये लिखना चाहिए कि अज्यूम दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हर बार वॉल्यूम कांस्टेंट लेके ही सवाल बनता है, राइट। इसमें और भी वैरायटी बन सकती है, लेकिन अमूमन जेई मेंस में अगर सवाल आ रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे ही सवाल आता है, लेकिन उनको लिखना चाहिए। तो आपके लिए यहां पे सतर्कता क्या है, आप भैया मान के चलो कि वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ही सवाल है, अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड ओवर देयर, राइट। एक और चीज देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, मैंने भर भर के कमेंट्स देखे हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये 220 वोल्ट आरएमएस है या वी नॉट है, पीक वोल्टेज है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। भाई आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आपको यहां पे डिफरेंस दिखाता हूं जेई मेंस और एडवांस के पेपर में। तो ये भी आपको 2023 का ही सवाल है। इन्होंने यहां कहीं पे भी नीचे नहीं लिखा है कि भैया ये आपको क्या है, राइट। बट स्टिल हम लोग हमेशा बच्चों को समझा के भेजते हैं, अगर सवाल में कुछ भी नहीं मेंशन्ड हो तो ये जो आपको वोल्टेज लिखा होगा वो आपको आरएमएस वोल्टेज है, राइट। ये पीक वोल्टेज आपको नहीं लेना है। मैं आपको यहां पे ना एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपके सामने सवाल है 2021 जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई एडवांस्ड आईआईटी का सवाल है। वो लोग क्लैरिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, राइट। टेक आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि भैया एनटीए ने ये लिखा क्यों नहीं, जेई मेंस में ये सब लिखते क्यों नहीं। बात ये है कि आपको अवेयर रहना है, नहीं लिखा है तो आरएमएस लेके चलना है। क्या सर उनके साइड से ब्लंडर है, मिस्टेक है? बिल्कुल है, राइट। क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहां पे बेसिकली बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसको ब्लंडर की गिनती में नहीं डालूंगा। मैंने भी जब इन सभी सवालों को सॉल्व किया था यूट्यूब पे, तो बच्चों के कई कमेंट है कि सर ये जो शंटेड है 5 ओम इज शंटेड, आपने इस 5 ओम को पैरेलल में क्यों लगाया? बच्चा, अगर शंटेड करके आपको सवाल लिखता है तो आप उसको पैरेलल में ही लगाएंगे, राइट। खत्म, बात यहीं पे खत्म। आप उसको सीरीज में नहीं लगाएंगे, आप उसको पैरेलल में ही लगाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शंटेड वर्ड अगर लिख दिया है और उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा है तो वो आपको पैरेलल ही है। अब कुछ होते हैं ब्लंडर्स इन द सेंस ऑफ आउट ऑफ, एकदम एक्सट्रीम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, वो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, और वो लोग गलती भी इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब आप उसको चैलेंज करते हैं, राइट। अगर आप 12th में है तो आपको ये कॉन्सेप्ट शायद अभी नहीं पता होगा कि आप एग्जाम होने के बाद कुछ गलत क्वेश्चंस को या फिर गलत आंसर को चैलेंज भी कर पाते हो। तो ये सवाल है आपको 2021 पीवाईक्यू का सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये आपको
फेयर एंड स्क्वायर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, इसमें आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लगने वाला था। तो भैया देखिए, आपको भी है ना एग्जाम में थोड़ा सा समझदार रहना पड़ेगा। ये वो फेज है जहां पे आपको एक एक अटेम्प्ट में 10-10 पेपर हो रहे हैं। तो अब क्या है कि गलतियों की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है, हालांकि उनसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलतियां फिर भी हो रही है। तो आपको अवेयर होना है कि अगर कोई ऐसा सवाल देखते हो जो आपको देख के लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दुनिया से पूछ रहे हैं, तो आपको उसमें एक सेकंड भी जाया नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ये सवाल आपके जोन का है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, ये सवाल तो भैया 2023 जेई मेन पीवाईक्यू का ही है। मेरी माने तो ये सवाल भी उनको नहीं देना चाहिए था। हालांकि हमने इसको सॉल्व किया है अपने पीवाईक्यू में, मैंने आपको इसका सही तरीका भी समझाया है कि ऑल्दो ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट स्टिल आप इसको कैसे एग्जाम में क्रैक कर सकते थे। एटलीस्ट जेई मेंस में ऐसे प्रकार की चीज जो कि आपके एनसीईआरटी में तो खैर दूर दूर तक नहीं है, और ऐसे भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस्ड आपसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो शुरुआत में अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनकाउंटर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज तो आपने कहीं देखी ही नहीं है। तो आप मूव ऑन कर जाइए एग्जाम के पेपर में, इस पे रुक के अपना समय जाया मत कीजिए जस्ट बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है तो हमको सॉल्व करना ही करना है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना, वो हमने आपको दिखाया है। हमने 2023 का, ये आपका 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया अपने यूट्यूब पे, ठीक है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं बाद में। एक और दिखाता हूं मैं आपको सवाल, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने रॉन्ग कॉन्सेप्ट से ही जो आंसर आता है उसी को ही अपना ऑफिशियल आंसर माना और अंत तक उससे हिले नहीं। ये सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था 2023 पीवाईक्यू का। ये सब ब्लंडर ही तो है, महा ब्लंडर से ये सब, राइट। ये आपको एक डाइपोल पे बेस्ड सवाल था। मैं आपको सवाल की डेप्थ में तो अभी नहीं जा रहा हूं, आप इसको रुक के पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है। आपके पास यहाँ पे m मास है, यहाँ पे 2m मास है। अगर सिस्टम रोटेट करने के लिए फ्री है तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेस चुनता है। सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास के पास होगा, तो इसके अबाउट घूमना चाहिए था। लेकिन इनका जो सॉल्यूशन का आंसर था ना, वो इस बात पे बेस्ड था कि भैया हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सिस्टम अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही घूम रहा है। और सवाल में ऐसा कहीं भी स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं था कि सिस्टम इज पिवटेड अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर और व्हाटएवर। तो पॉइंट ये है कि अच्छा सर इसमें हम क्या करते एग्जाम में, हम तो चलते अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो बिल्कुल आपको तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाइए और आगे बढ़ जाइए। एग्जाम में बैठ के ओवर थिंक करेंगे कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आ रहा है, गलत कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आ रहा है, तो मैं कौन सा टिक करूं, ऐसा थोड़ी ना आपके पास समय है ना। यू हैव टू बी अ गुड एस्पिरेंट, गुड स्टूडेंट। तो जो आपका सही कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसके हिसाब से आगे बढ़ जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें अगर वहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको क्या अज्यूम करके चलना है वो भी हमने यहाँ पे आपको बताया है। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगा और रेलिवेंट लगा होगा तो हिट दैट लाइक बटन। इस प्रकार के यूनिक वीडियोस अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिविजन सीरीज आपके सामने यहाँ पे आते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।